वो पेपर को फाइल में कैसे लगाते हैं, फोल्ड करके ऐसे करके, माय हस्बैंड रियली थॉट मी दैट आल्सो। मतलब वो किक चाहिए था आपको वो। या पैसा नहीं था प्रायोरिटी ना, अच्छा, इसीलिए ओके। ऑलवेज। फिर उस टाइम पे है ना, मैं फिकी की मेंबर थी। ओके। फिकी में एक सर को बुलाया था, एनएमआईएम्स के सर को। वो 1.5 घंटे की कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट था कि यार फैमिली बिजनेस में जाओ, साढ़े से साढ़ा काम करो यार। बट उस दिन आई रियलाइज कि नहीं, किसी के कुछ वर्ड्स कब किसको कहाँ इम्प्रेस कर जाए, यू नेवर अमेजिंग अमेजिग स्टोरी। मतलब इट इज लाइक अप्स एंड डाउन, फिर जाके एक ठिकाना मिला। एक मेंटोर। बट आई थिंक this is so important ना, that even entering a family business is not a cakewalk. यार ये भी बोल सकती है कि शायद मैं लकी थी कि ना मुझे फादर इन लॉ ने कभी थोड़ा, या ना मेरे हस्बैंड। So is that something internally also that females अभी भी नहीं है logistic industry? See, good news is females have started entering, and believe me, lots of females, especially the family business, girls, in-laws, wives, many are entering. मुझे तो अब ये जानना है कि you and your partner in the same business. अरे कि भाई आज से तो I swear, even I had the same doubt. I was very sure जब मैं एंटर भी कर रही थी कि मेरा डिवोर्स पक्का हो जाएगा, बिकॉज दोनों हॉट टेम्पर्ड हैं। बरखा in 2025 is more happy. business और बच्चा ज्यादा चैलेंजिंग। बच्चे 3 words that define Jet Trade. trust, 50 years of experience, happiness. Amazing. I think that has given the whole conclusive of them. Welcome to the Brand Stories by Creator Khushi. Today we have somebody very aspiring, mother of 2, female entrepreneur. She is actually wearing too many hats. Barkha Agrawal. Hi Barkha. Hi Khushi. How are you, Barkha? Good. Thank you so much for your time today. This podcast is especially for the people who are in the logistic industry, who wants to be the part of logistic industry, या फिर लॉजिस्टिक के बारे में कुछ भी सोचना हो ना, तो ये वीडियो जरूर देखें. प्लस आई वुड से माय डियर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स. सो बरखा, बेसिकली ब्रांड स्टोरी का ना सबसे पहले तो एक शुरुआती वो है, आपने सोचा ही होगा ये स्टोरी है. तो सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है, बरखा, हाउ डिड बरखा लैंड टू जेट ट्रेड? सो जेट ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हमारा फैमिली बिजनेस ही था, मेरे इन लॉ साइड का. कितने साल से? सो वी आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 50 years. ओके. एंड वी आर द थर्ड जनरेशन. बट ऐसा नहीं था कि मैं शादी होके सीधे जेट ट्रेड में आ गई. सो देयर आर अप्स एंड डाउन्स. सो बचपन से ना, मतलब मैं अपने आप को फिगर आउट करती थी जब एमबी भी करती थी, यू नो, a working woman doing meetings, वो सूट्स पहन रही है. It was a vision, believe me. And manifestation नहीं, vision था. आप जब एमबी करते हो तो आप कुछ सोच के कर सकते हो, सोच के करते थे. मतलब मैं कोई हाउस वाइफ सोच के नहीं करती थी कि मेरे को सिर्फ पढ़ना है. नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं था, बहुत कुछ करना था. मेरे फादर ने भी मुझे वही चीजें हमेशा से करना था कि कुछ करना है अपन को हमेशा. एंड इवन व्हेन आई गॉट मैरिड, ऑफ कोर्स इट वाज वेरी क्लियर. आई वेरी क्लियरली मेंशन्ड माय मदर इन लॉ वाज आल्सो वर्किंग. So yeah, she's also working. So nice. She's into the diamonds industry. Okay. So I was very clear. एक जर्नी थी मेरी कि क्या करना है. और जब तक नहीं समझ में आ रहा है, तब तक जो अपने कोर्सेस होते हैं, कुछ भी कर लो. टैली करा मैंने, 2 साल का स्टॉक मार्केट का कोर्स भी करा. ये भी सोचा कि एक टर्मिनल ले लेती हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड. मेरा फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट रहता है. एंड बैक इन द ईयर 2012 when I got married. So मैंने 2 साल का स्टॉक मार्केट का कोर्स करा था. तो स्टॉक मार्केट में आई ट्राइड माय हैंड्स ऑन. तो मजा नहीं आ रहा था, किक नहीं आ रहा था. सी, आई एम अ वेरी सोशल पर्सन. तो वो किक नहीं आ रही थी. अच्छा, ओके. तो आई लेफ्ट इट. फिर ऐसा हुआ कि माय हस्बैंड थॉट ऑफ स्विचिंग द बिजनेस, मतलब एक्सपेंडिंग द बिजनेस, यू कैन से रेदर. सो हमने मदर डेयरी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी, होल एमपी की, फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके. एंड विद दैट हमने कोका-कोला की इंदौर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली. मैंने कहा यार ये स्पेस है, एंड आई एम अकाउंट्स पर्सन, मैंने फाइनेंस पर्सन, अकाउंट्स नंबर्स. तो मैंने कहा चल घुसते हैं. सो घुस गए और ऑफिस जाने लगे. सो वहां से तो जर्नी स्टार्ट हुई. एंड बिलीव मी, मैंने कभी आई डिडंट हैड एनी जॉब एक्सपीरियंस. मतलब इवन वो पेपर को फाइल में कैसे लगाते हैं, फोल्ड करके ऐसे करके, माय हस्बैंड रियली थॉट मी दैट आल्सो. फर्स्ट थिंग मेरा ये था कि मैं केबिन में नहीं बैठूं.
अच्छा। मैं स्टाफ के साथ बैठूंगी, हाँ। क्योंकि अगेन मैं सोशल पर्सन हूँ, मुझे लोगों से बात करना, समझना क्या चल रहा है क्या नहीं, लर्निंग वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैंने उनके साथ काम करा। उस अकाउंट पे काम करते करते क्या हुआ, मैं वो तो देख ही रही थी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम हो रहा था, प्लस मुझे ट्रांसपोर्ट के बारे में भी ऑफ कोर्स दे यूज्ड टू टॉक, बट बहुत कुछ बातें वहां बैठने से मेरे कानों में पड़ती जाती थी। हाँ। So for there I worked till a year in that, and then I was about to deliver my second kid. तो एक ब्रेक लगा था, बट उस 1 year में मेरी समझ में आ गया था these both the business are the loss making business, क्योंकि मदर डेयरी was a 1.5 times costlier than other brands Okay. which were prevalent. And here in MP people are little cost centric, or that time they used to be cost centric. Yeah. तो इतना नहीं चल रहा था, and because it being government brand आपको advertising के लिए नहीं मिल रहा था, then ice cream being seasonal business and only 3-4 months, and then you have to keep the staff for the whole year. तो हमने decide किया we will not continue further. अब तो फिर back to zero. तो I was in that phase 6 months. तो मैंने हमारे brothers used to do silver trading. Silver trading. तो Okay. उन्होंने कहा चल यही ट्राई कर लो। तो उसने को यही ट्राई कर लेते हैं। वो भी ट्राई करा, कि वो स्टॉक मार्केट जैसे ही था, मजा नहीं आ रहा। हाँ। मतलब वो किक चाहिए था आपको, वो या पैसा नहीं था प्रायोरिटी ना, अच्छा। इसीलिए ओके। ऑलवेज। फिर उस टाइम पे ना मैं फिकी की मेंबर थी। ओके। फिकी में एक सर को बुलाया था, एनएमआईएम्स के सर को, उनका टॉपिक था फैमिली बिजनेस। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं इतने क्वेश्चंस पे थी, जनरली मैं नहीं चाहती हूँ, आई टुक ऑल माय एफर्ट्स टू गो इनटू दैट कॉन्फ्रेंस एंड टू हियर हिम आउट। वो 1.5 घंटे की कॉन्फ्रेंस थी, और उस कॉन्फ्रेंस में फर्क था कि यार फैमिली बिजनेस में जाओ, साढ़े से साढ़ा काम करो यार, मतलब वो तुम्हें देना कि 5 साल 10 साल पुरानी वसूली लेके आओ, डू इट, ट्राई इट आउट एटलीस्ट, इफ यू कैन नॉट इवन अचीव द रिजल्ट, बट अगर आप उसके एफर्ट्स करोगे, कहीं से कुछ भी लेके आओगे, तो नेक्स्ट और जिम्मेदारी का काम मिलेगा आपको। तो वो बहुत इतनी ज्यादा जम गई, बिलीव मी, that one session, one session, क्योंकि यार डाउट तो था ही, मतलब क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हाँ, बहुत और सारे उस थे। दिन रियलाइज हुआ कि किसी की मेंटरिंग आपको यार कितनी ज्यादा काम आ जाती है। टिल देन शायद इतना नहीं समझ में आता था, मुझे लगता था लोग यार क्यों सेशंस इतने अटेंड करते हैं, बट उस दिन आई रियलाइज कि नहीं, किसी के कुछ वर्ड्स कब किसको कहाँ इम्प्रेस कर जाए, यू नेवर कौन सा वो चीज हिट कर जाए जो आप रिलेट कर पाओ। सो नेक्स्ट डे से जब ट्रेड पे स्टार्ट, अच्छा। एंड साथ साथ में ना जब मैं आईएम से कोर्स भी कर रही थी, तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैं पूरा कर रही थी, बिकॉज जब मैंने एमबीए करा था और अब के एमबीए की चीजों में 10 इयर्स का डिफरेंस आ चुका था, तो जस्ट टू रिवाइव माई सेल्फ टू बी बैक इन द मार्केट की व्हाट इज दैट, तो मेरे पास एक मुझे वो मिल गया था कि कहाँ मुझे अपनी नॉलेज अप्लाई कर लेनी चाहिए। हाँ। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड द जेट ट्रेड जर्नी। ओके। तो वहां से आई लैंडेड अप टू जेट ट्रेड। अमेजिंग स्टोरी, मतलब इट इज लाइक अप्स एंड डाउन, फिर जाके एक ठिकाना मिला, एक मेंटोर। सो बरखा, मुझे ना एक बहुत अच्छी चीज आप में लगी, आपने 2 बार एक चीज बोली कि मनी इज नॉट योर प्रायोरिटी। देख, मनी प्रायोरिटी क्यों नहीं है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आती हूँ, जिस फैमिली में हूँ वहाँ ऑलरेडी है, इसीलिए मनी मेरी इसीलिए वो प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, अंडरस्टूड। हाँ। अब तो क्या होता है, जब मनी प्रायोरिटी नहीं होती ना, तो आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से लर्न करना अच्छा लगता है, अपने आप को डेली ग्रूम करना, मतलब मेरा एक टारगेट रहता है कि मैंने आज नया क्या किया या नया क्या सीखा जो मैं अप्लाई कर पाऊँ, which can be helpful in improving my life. And Barkha, I think it is very important, today also it's been ages कि लोग आज तक figure out कर रहे हैं कि वो किक किस में मिलती है, right? वो किक मिलना और figure out करना नहीं है, this is the right thing. इससे मेरी, like of course you said money, it's just one of the thing, not everything I would say for everyone. Yes, it is of course very important, yes, but उसकी रेस में मत भागो। हाँ, very true. It is very important, but रेस में मत भागो। You should know how much is sufficient for you. Yeah. And I think one line that catched my attention towards you is, life is more about happiness. Because that is something जो किसी भी चीज से नहीं आ सकती। पर हैप्पीनेस आपको किससे मिलती है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि कीपिंग अ बैलेंस, कि मैं अगर बिजनेस नहीं करूँ तो भी मुझे मजा नहीं आएगा, कि मैं खुश नहीं रहूंगी, और मैं अगर मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगी
तो मेरे पास वो भी मोमेंट नहीं होगा। तो मैं उतना ही काम बढ़ाती हूँ, इंक्रीज करती हूँ जब मुझे उनके साथ भी So, स्पेंड करने Barkha, को how टाइम old मिलता are है। your kids? So my son is 10 year old and my Okay. daughter is 5 year old. Okay, amazing. So, Barkha, coming back to the family business, while this is in logistic industry, अब मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली बिजनेस में जब आप एंटर करते हो तो कुछ तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज हैं, क्लियर अपॉर्चुनिटीज हैं, Definitely. लेकिन शायद बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो what were the opportunities or what were the cons that you faced when you entered your family business? Okay. जब वो पहले दिन पे एंटर किया था. मेरे बिजनेस को जब मैं लॉन्च करने वाली थी उसके लिए जितनी भी एडवर्टाइजिंग की मैंने मतलब मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज सोच रखी थी वो मैंने सारी जेट ट्रेड में अप्लाई करी Okay. एंड व्हेन आई अप्लाइड आई स्टार्टेड गेटिंग बिजनेस। तो मेरे पास लीड आने लगी कस्टमर्स की। अच्छा. ठीक है। ओके. अब वो लीड जब मैं ऑपरेशन टीम को देती थी ना ओके. तो दे डोंट यूज टू रिस्पॉन्ड ऑन माई लीड्स। मैं अगर Okay. उनके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि ये व्हीकल, तो रीजन. मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिलता था। उनको लगता था कि यार एक शौक है कि आज कर रही है कल नहीं करेंगी, कर हम लेंगे। अपना टाइम वेस्ट क्यों करें मतलब। सो मुझे बहुत बार मतलब मुझे एक लीड के लिए उनको 10 टाइम्स फॉलो करना पड़ता था, इसका बता दीजिए इसका बता दीजिए, बिकॉज दे वर वेरी सीनियर ऑल्सो। एंड ऐसा भी होता था कि मैं अपॉइंटमेंट लेती थी, टाइम फिक्स करती थी, और लोग नहीं जाते थे वहां पे मिलने के लिए। तो आई यूज टू फील बैड कि मैं एक चीज के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, मतलब बिलीव मी मैं पूरी रात डाटा फेच करती थी कि मुझे कल कितने 150-200 कॉल करने हैं, ओके. कोल्ड कॉलिंग क्लाइंट्स के लिए। आई didn't wanted to trust anyone because that was a phase of my learning. हाँ. You know, हाँ. मैंने आधी से ज्यादा चीजें लोगों के क्वेश्चन से सीखी हैं। सीखी. ओके. वो जब मैंने समझा, लोगों ने क्वेश्चन किया, फिर मैंने लोगों से पूछा, तब जाके मुझे आंसर्स मिले, तब जाके मैं बिजनेस और समझ पाई, ब्रोशर्स बनाई, everything which I was doing in the business, and believe me, till today also I'm learning new things because there are so many things in the market. डेफिनेटली. So लोग उसका रिप्लाई नहीं करते थे। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मुझे उस चीज में और आप ही की टीम मतलब हाँ, लाइक वो योर मेरी टीम नहीं थी शायद, हाँ. वो जो मेरे हस्बैंड थे, मेरे फादर इन लॉ थे, उनकी टीम, उनकी टीम थी. है ना। तो सबको लगता है कि एक शौक था, तो मुझे बुरा भी बहुत लगता था कि यार मैं इतना वर्क हार्ड करके दे रही हूँ, बट मुझे था कि मुझे जगह तो बनानी है, हाँ. तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। Correct. सो दिस वाज द डिफिकल्टी विच जो मुझे लगी। फिर ऑफ कोर्स जब आप स्टार्टिंग में कुछ सजेस्ट करते हो तो लोग सीरियसली नहीं लेते कि यार अभी तो आई है, अभी से सजेशन देने लग गई है, बीट एनीथिंग। तो कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं करता जब तक आप रिजल्ट नहीं देते। जैसे आप रिजल्ट देने लगते हो ना, धीरे धीरे लोग का ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, बट उतने टाइम तक आपको पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ ह्यूमन नेचर। उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, किसी ने गलत नहीं किया है, अगर कस्टमर्स ने भी मुझे मना करा है तो गलत नहीं किया है, बट मुझे लगता है इतना तो पेशेंस आपको रखना चाहिए। But I think this is so important ना that even entering a family business is not a cakewalk. ऐसा नहीं है कि as a cakewalk आप enter कर लेते हो. Like you said, like you were not getting responses. यार ये भी बोल सकती है कि शायद मैं लकी थी कि ना मुझे फादर इन लॉ ने कभी थोड़ा, या ना मेरे हस्बैंड ने। सी आई वाज वेरी क्लियर, मेरे को लूप होल दिख गया था कि डिजिटल मार्केटिंग में कोई नहीं है, कोई नहीं, वो तो स्पेस तो हाँ, दिख तो गई क्या है. था, मुझे फ्री हैंड मिला था। हाँ. क्या होता है किसी भी बंदे को अपन बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। देनी पड़ती है. Very तो शायद मेरे को फर्स्ट डे से अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो अथॉरिटी भी मेरे पास थी, तो वुड हैव बीन डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है कि किसी भी, वो आपके टीम मेंबर हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, आते से ही अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी अथॉरिटी भी दे दो ना, तो काम करने में ज्यादा मजा ज्यादा मजा आने लगता है. Okay. Barkha, while in your last question only, I think you said about the industry, about the male domination. Why I was not asking this question, मुझे लग रहा था शायद ये बाहर से ही दिखता है कि यार मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, काफी टफ इंडस्ट्री है, पता नहीं इंडस्ट्री में क्या क्या बीच में पिट होल्स हैं इन टर्म्स ऑफ कमीशंस, इन टर्म्स ऑफ रेट, प्राइसिंग, बहुत सारी चीजें. सो while you being in industry and you said that you have never got ऐसे कोई फीमेल्स जिनसे आप डिस्कस कर सको, so is that something internally also that females अभी भी नहीं है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में? See, good news is females have started entering, and believe me, lots of females, especially the family business girls, in-laws, wives, many are entering. Supply chain में बहुत लोग enter कर रहे हैं. कुछ ब्रांड्स ने जैसे पुणे में
there's Ashok Leland, I suppose, जिनकी पूरी women centric है 100% on the floor, on job, everyone is the female oriented. So definitely females are entering. It's a good news. See, ऐसा नहीं है कि मेल्स ने उसको डोमिनेट कर रखा था. करेक्ट ओके फीमेल कभी एंटर नहीं हुई ना. नहीं हुई ना मैंने भी क्यों नहीं सोचा. मैं इतने धक्के खाई, मैंने क्यों नहीं सोचा कि मैं ट्रांसपोर्ट में आ सकती थी. मतलब मैं तो पहले से ही MBA कर सकते करके आई थे. थी. एग्जैक्टली. मेरा क्यों नहीं दिमाग चला. ऐसे शायद अपर लोगों ने भी नहीं एंटर किया. एग्जैक्टली. But good news is we have female drivers also these days. Can you believe female me? drivers also Female drivers who are reading Kindles while they, their vehicles get unloaded and they have to wait for so long. oh And yes, matlab they are so they have kids who are working in the MNCs, but still they're not stopping it. Of course, they have reduced the duration of them if they have duration of their reached work huh Yes, but they are still doing it, and many females are coming. Females are taking their kids, their husbands, their sisters, their mothers on the journey, and they're enjoying it. And they're posting on Instagram, and they have huge followers. Believe me, drivers have huge followers. So one driver used to just post the story of his cooking, daily cooking, how he used to cook daily. yeah So drivers usually cook themselves. See, they are on the road, so they cannot eat outside always. all So they mostly cook their own food. So he just used to put stories, and he has become so popular that like Farah Khan also hosted him and prepared a meal with him. So I'm so thankful to this digital. We are getting to know about these people. We are getting to know about the people, and I think digital has given ways to lot of people. Lot of people Lot of people ask me, dude, because of digital only I was doing course, because of digital only I was working, because of the Zoom call only I was doing a meeting. Many few of my clients must be knowing that I'm working from home till date. Abhi Farkha, I think the conversation is going on an interesting note. I want to know कि jet trade जब बरखा नहीं थी उसमें तो वो कैसा था और अब कैसा है. फैमिली बिजनेस कैसे चलते हैं. हाँ. चल रहे थे. हो रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था, क्योंकि इतने साल का बिजनेस, इतने साल के एक्सपीरियंस, इतने साल के कॉन्टैक्ट से तो हो रहे थे. बहुत सारी चीजें अब सिस्टमैटिक हुई है कि ये चीज ऐसे होगी, ये इतनी डेट को होगी, ये ऐसा काम होगा. बहुत सारी चीजें हमने आउटसोर्स करी है. बहुत सारी डिजिटली चीजें को हमने ट्रांसफॉर्म किया. प्रोसेसेस, SOPs, किस डेट को क्या होगा, इस डेट को कैसे होगा, इस फॉर्मेट में होगा. रिप्लाई वेरी क्विक. लाइक आई एम अ पर्सन वेरी टाइम सेंट्रिक. आज दिस माय टीम आल्सो नोस. तुरंत बरखा का एक वॉइस मैसेज आता है. हाँ, इमीडिएटली. सो आई एम दैट पर्सन. सो क्या होता है, बोलते ना कि जैसे लीडर होता है वैसे ही आपकी टीम वैसे ही टीम होती है. वेरी सो थैंकफुली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मेक माय ओन टीम. नाउ इट्स बरखा's team. Yeah, now it's Bharka's team. That operation team is entirely different, but another team is definitely my team. Great, amazing. बरखा फैमिली का कितना बड़ा सपोर्ट होता है, बिकॉज आज ऐसा है ना बरखा कि काफी सारी फीमेल्स हैं जो लिटरली बहुत कुछ करना चाहती हैं. बहुत सारे अच्छे आइडियाज भी हैं, बहुत सारी चीजें करना भी चाहती हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन. आई वांटेड टू नो, एंड आई थिंक दिस कुड बी एन path for the entrepreneurs, path for the females जो सुन रहे हैं कि फैमिली सपोर्ट कितनी बड़ी चीज है. हर किसी का सपोर्ट लगा होगा तब जाके मैं आएंगी. वो स्टार्टिंग फ्रॉम माय स्टाफ मेंबर्स who used to work at home, because वो आ रहे हैं सही, वो मेरे बच्चों को टेक केयर कर रहे हैं, तब जाके मेरे पास टाइम योर हाउसहोल्ड, घर माय हाउसहोल्ड वर्कर्स, माय फ्रेंड्स आल्सो. at times, believe me, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि I tell them कि यार मेरे बच्चों के लिए कपड़े ला देना, मेरे बच्चों को बर्थडे में जाना है, उसके लिए गिफ्ट ला देना, उसको बर्थडे से पिकअप कर लेना, ड्रॉप कर देना. मतलब there are drivers, but I want a personal touch always. Then definitely all the family members, मतलब be it my mother-in-law, be it my father-in-law, be it my husband, forget them, even my मायके side, मतलब my brothers, because you are taking advice from everyone. आप कहीं पे भी move कर रहे हो, आप अपने friend से भी advice ले रहे हो, आप इनसे भी ले रहे हो. कहीं ना कहीं हर फेज में किसी ना किसी चीज में आपको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, तब जाके आप एक स्टेप आगे लेते हैं. तो मुझे लगता है पूरी कायनात का सपोर्ट लगता है एक पेमेंट को आगे आने में शायद, क्योंकि मेंटली हम उस फेज में हैं जहाँ फीमेल का वर्क करना कंपलसरी नहीं है एक्चुअली, है ना. तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है. हमारे से जो ऊपर की जनरेशन, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. Exactly. You easily hear that कि क्या जरूरत है काम करने. It's okay. As in you can't give excuse also. हाँ. कि हो गया, तबीयत खराब है, नहीं करो. It's okay. हाँ.
तो इसलिए पूरी कायनात का सपोर्ट लगता है, पर कायनात सपोर्ट करती है अगर आप अपने पाथ पे चलते जाते हैं, तभी कायनात, तभी एक भी बहाना अगर आपने अपने आप को दिया तो फिर 10 बहाने आपको मिलेंगे नहीं करते। हाँ, इट्स नॉट अबाउट फ्यूचर में ये होगा, ये बनेगा तब। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे तो अब ये जानना है कि यू एंड योर पार्टनर इन द सेम बिजनेस, अरे ये कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? क्योंकि ये तो आई थिंक टुडे इट इज अ बिग डायलेमा कि दो हस्बैंड वाइफ को एक बिजनेस साथ में स्टार्ट, व्हाइल देयर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ यू नो वो डर सबके अंदर रहता है घुसने से पहले कि भाई आज से तो I swear even I had the same doubt. I was very sure जब मैं एंटर भी कर रही थी कि मेरा डिवोर्स पक्का हो जाएगा बिकॉज दोनों हॉट टेम्पर्ड हैं, कैसे चलेगा? I had no clue but I was always had this in back in mind कि भाई मेरा डिवोर्स नहीं हो जाए इस चक्कर में। बट बिलीव मी सरप्राइजिंगली, देख हम लड़ते बहुत हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, क्योंकि हम दोनों एक ही कंपनी को बेटर बनाना चाहते हैं। ज्यादा मीठे में ऑलरेडी कीड़े लगते हैं। नहीं देख, थिंकिंग इज हम अपने स्टाफ को भी ये बोलते हैं हाँ। कि अगर कुछ चीज है आपको गलत लग रही है ना, आप आके लड़ो, तो लड़ो। क्योंकि हम सब एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। वेरी ठीक है, कोई भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, कोई भी अपने के लिए काम नहीं कर रहा है, सब एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम बहुत लड़ते हैं बट बहुत लड़ते हैं बिजनेस एग्जैक्टली बिजनेस के उस पे। हाँ। हालांकि हमारे सबसे अच्छी बात है कि हमारे डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा अलग अलग है, तो So हम he एक दूसरे के handles- उसमें- he handles operation. I Operations. look after the HR part, the business development part, the marketing part, मार्केटिंग these are my parts. ओके बट क्या होता है, कभी कुछ चीजें होती है जो बीच में होती है, जो दोनों के स्कोप में रहती है, सो वो डेफिनेटली। बट क्या होता है, हम लोग उससे इवॉल्व होते हैं। जब भी कोई डिस्कशन होता है, कोई लड़ाई होती है, या तो मैं कुछ सीख लेती हूँ या वो कुछ सीख लेता है, डेफिनेटली। एंड बिलीव मी, हमारी केमिस्ट्री बहुत 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 ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, हाँ। बिकॉज यू नो वी बोथ नो वेर एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, क्या आज क्यों स्ट्रगल कर रहा है या कहाँ वो है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, मतलब आपको पता है क्यों अंडरस्टैंड, वो चीज़ हाँ वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। और हम हर मैटर पे अगर एक दूसरे का ओपिनियन ले रहे हैं, यू वोंट बिलीव, हम एक बिजनेस के लिए कुछ भी डिसीजन लेना पड़ता है ना, हम 7 डेज में से 4 डेज आफ्टर डिनर बच्चों को छोड़ के कॉफी या चाय पीने जाते हैं टू डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच वी वांट टू इंक्लूड इन द बिजनेस। मतलब पूरे दिन लड़ने के बाद भी हमें कैपेसिटी होती है कि हम कॉफी पीने साथ में चलते हैं डिस्कशन करने के लिए। सो रिस्पेक्ट और केमिस्ट्री दोनों ही इंक्रीज हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को भी एक कंफ्यूजन है ना कि क्या होगा, तो मेरा एक्सपीरियंस तो देखो अच्छा रहा, अच्छा तो मुझे है। लगता है कि गिव इट अ ट्राई इट आउट हाँ। डेफिनेटली। बरखा, ब्रांड स्टोरी के सेशन में ना हमारा एक छोटा सा हमने एक गेम रखा है, या फिर हम यूजुअली हमेशा हमारे गेस्ट के साथ करते हैं, विच इज ब्रांड फायर। इट इज मोर अबाउट जस्ट लाइक यू नो द करण जौहर शो, कि थोड़े से हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि फटाफट आप हमें रिप्लाई दें एंड यू नो वी फिगर इट आउट अबाउट बरखा एंड जेट ट्रेड। बरखा इन 2025 is मोर हैप्पी। one thing people get totally wrong about logistics. वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इट इज। Business और बच्चा ज्यादा चैलेंजिंग। बच्चे Early morning calls or late night emails. Your one word mantra for leadership. I always take them as my kid. अगर मेरा बेटा होता या मेरी बेटी होती तो मैं कैसे हैंडल करती? तो मैं biggest myth about women in business. They give the priority to household things. Households. If Jet Trade was a person, it would be a male or female. I don't know why this question, but go on. I think both. See, This is a world cannot exist without both. without both, true. One thing you always carry in your bag, जिसको मतलब जो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होगी एज योर पर्सनैलिटी, इन योर बैग परमानेंटली रहेगी वो चीज। Earphones. Earphones, Always. earplugs. मैं कहीं भूल जाती हूँ ना, तो मैं ब्लिंकेट करके मंगा देती हूँ। अच्छा, ओके, मतलब ईयरप्लग्स इतने इंपॉर्टेंट है। Yes. इफ नॉट लॉजिस्टिक्स, अगर लॉजिस्टिक्स नहीं तो क्या? Marketing. Oh, great, great. Then we'll be colleagues soon. बरखा as director और बरखा as mother, कौन स्ट्रिक्ट है ज्यादा? यार both are my identity. कोई चीज वो डिफाइन
सबसे वियर्ड असम्पशन जो लोगों के दिमाग में रहता है फॉर पर्टिकुलरली लॉजिस्टिक इंडस्ट्री? कि अभी भी यार मतलब ज्यादातर हर घर में फीमेल्स हैं, उनकी वाइफ है, उनकी बेटी होगी, बेटी नहीं होगी तो बहू होगी, कोई ना कोई तो होगा। हर कोई फाइट कर रहा है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। सो बरखा, यू सेड जब आपने ज्वाइन किया था तो टीम तो थी, बट टीम Definitely. आपकी नहीं थी, राइट और अभी आपकी टीम बनी। तो Right. मुझे लगता है एक लंबा सफर तय किया अपनी टीम बनाने में। तो हाउ पीपल शुड क्रिएट देयर ओन टीम? वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि टीम क्रिएट्स मैजिक और अच्छी टीम मिल जाए ना तो देन लाइफ इज सॉर्टेड। तो यार देख, मेरा ना खुद का एक पर्सपेक्टिव है, मैं परफेक्शनिस्ट नहीं, मैं खुद भी परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, तो मैं दूसरों से भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ परफेक्शन काम पे। तो जब भी कोई आता है मेरी टीम में, मैं किसी को ले रही हूँ, मैं ना सिर्फ एक नियत देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। सो मैं किसी को ऐसे ही नहीं लेती हूँ। जब भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ ना, तो मैं कुछ ऐसे टास्क देती हूँ उनको मेरी इंडस्ट्री के लिए कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में। मुझे आंसर नहीं चाहिए रहता उसके लिए, सही आंसर, क्योंकि सही मुझे बस उनकी नियत चाहिए रहती कि दे आर एटलीस्ट ट्राइंग फॉर इट, इवन व्हेन दे डोंट नो अबाउट दैट इंडस्ट्री और दैट थिंग। सिर्फ इतना पर्सपेक्टिव होता है। जब वो उस चीज को फॉलो अप कर लेते हैं ना, फिर क्या होता है, मैं कुछ भी देती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ 10 गलती होगी, मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं यहाँ बैठी हूँ, कुछ भी हो आप बस करो, नहीं आए तो मुझसे पूछो, यूट्यूब से पूछो, किसी से भी पूछो, गलती करो स्टार्ट। गलती करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और मैं उसके साथ साथ अथॉरिटी, क्योंकि मेरे को मिली तो मैंने सीखा। तो धीरे धीरे, और उस फेज में क्या हुआ, एक दो बार ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए कि जब ब्लेम कोई उनको डांटने आता था, तो आई वाज लाइक कि उसने मेरे कहने पे ये किया। अच्छा। सो व्हाट हैपेंड वाज कि हमने एक सिस्टम स्टार्ट किया था जहाँ एवरी 15 डेज हम लोग को क्लाइंट्स को उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट भेजना रहता था। अच्छा, ओके। और व्हाट हैपेंड वाज, इंडियन के कॉमेज अलग लगते हैं और अमेरिकन वे में कॉमास अलग लगते हैं। जैसे अपने 3 2 करेक्ट, वो जो नंबर्स Exactly. लगते हैं वो डिफरेंट है। सो जो मेरा टीम मेंबर था ना, वो इंग्लिश वाला फॉलो करता था स्टार्टिंग में। तो हाँ। क्या हुआ था, जब नंबर्स आ रहे थे ना, फिर लोग उस नंबर को सही से पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी उसमें लिखा हुआ था Words यस, बट वो लोग नहीं पढ़ रहे थे, वो सिर्फ वो देख के है ना, एंड नो यू वोंट बिलीव, मतलब मेरे हस्बैंड के पास इतने कॉल्स आए, और ये क्या समझ रखा है, इतने हमारे आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। मैं वाज वेरी क्लियर कि यार वो गलती तो नहीं करेगा, लाइक चेक द मीन्स। तो उसमें वो कॉमा से समझ में आया कि वो कॉमा की वजह से। सो आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड माय ऑपरेशन हेड कि डूड, अगर वो गलती है तो वो मैंने उसको डिसाइड किया, नो वन कैन कॉल हिम और से एनीथिंग टू हिम, क्योंकि ही डिड ऑन माय। तो आपको उनको प्रोटेक्ट तो करना पड़ता है, और मेरा हमेशा एक रहता है, वो चीजों की मना भी करता है। सी दे आर ह्यूमन बींग्स, आप भी चीजों की मना करते हो नहीं करने के लिए। सो आई रिस्पेक्ट दैट। अगर उन्होंने एक बार मना करी है ना, मैं कभी उनको दोबारा नहीं बोलूंगी वो चीज करने के लिए कि ये नहीं होगा। तो आई रिस्पेक्ट दैट कि नहीं होगा, मतलब वो बोल रहा है तो कुछ रीजन होगा, दैट्स इट। फिर मैं उस पर क्वेश्चंस नहीं करती हूँ। और मैं हमेशा, जब भी मान लो मैं कुछ कंफ्यूजन में हूँ कि यार ये इसने गलत बोल दिया, क्या मैं उसको बोलूँ क्या नहीं, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर रिधाना भामी होते तो आप कैसे करते? मैं हमेशा हर जगह यही सोचती हूँ। बट दैट्स सो ब्यूटीफुल ना, कि घर वाली जो चीजें हैं जो आप एज अ मदर करते हो, हाउ डू यू अप्लाई दैट? यार अगर मैं उनको चाहती हूँ कि वो भी जेट रेट को उनकी कंपनी माने, तो मुझे भी उनको भी अपना उनका अपना मानना पड़ेगा। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक आई रिसेंटली read an article, and I think it was by, of course, a very aspirational lady, Ghazal Alak, where she literally mentioned on LinkedIn that, true. So, Parka, one last thing, कभी ऐसा मौका आए कि यार कोई बंदा स्किल्स में एकदम टॉप ग्रेडेड हो, यार क्या खतरनाक स्किल्स है उसकी, बट हाँ कहीं पे एक छोटी सी नियत की कमी दिख जाए, इंटेंशन की, विल यू चूज दैट कैंडिडेट? नहीं यार, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आप जिनके साथ काम करते हो उनके साथ मजा आना चाहिए, वाइब मिलनी चाहिए। हाँ, आई नॉट, मैं बोलूँ ना, मेरे को इम्परफेक्शन चलेगा यार, चलेगा, पर जर्नी मजेदार होनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, amazing, amazing, Barkha. I really loved it. I really loved it. Thank you so much for this wonderful conversation. And I'm sure it's not only me who have got inspired, but I think I just go awe when I see the female entrepreneurs. The same goes with me too. मतलब मुझे बड़ा किक मिलता है जहाँ मैं देख लिया ना कि अरे I can also go up though.
है